नमस्कार, सिनेटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस सेगमेंट में हम आपको पर्दे के पीछे की वो कहानियां बताएंगे जिसे यकीनन आप रूबरू नहीं होंगे। मतलब आप जो स्क्रीन पर देखते हैं उसके पीछे का सच। भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग आमतौर पर रियल लोकेशन पर होती है। इसके कई फायदे हैं। एक तो पूर्वांचल क्षेत्र का माहौल बिना किसी तैयारी के मिल जाता है। अगर वही माहौल दूसरे प्रदेश में क्रिएट करना हो तो काफ़ी बजट खर्च करना पड़ेगा, जो भोजपुरी फिल्मों के लिमिटेड बजट में असंभव है। बहरहाल आज का किस्सा जुड़ा है फिल्म एक रजाई तीन लुगाई की शूटिंग से, जिसके स्टार थे यश कुमार। इस फिल्म की शूटिंग बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में की गई थी, जिसके लिए शहर के प्रसिद्ध वकील साहब की कोठी ली गई थी। एक तो वह कोठी अपनी खूबसूरती के मामले में जिला प्रसिद्ध है। उस पर लोकप्रिय अभिनेता यश कुमार की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग देखने वालों की भीड़ सुबह से डट जाती थी। घर के लोगों से लेकर शूटिंग यूनिट तक परेशान हो जाते थे। जितने दिनों की परमिशन वकील साहब ने दी थी उससे ज्यादा समय लग रहा था। शूटिंग उस लोकेशन पर जल्द से जल्द पूरी हो, इसीलिए सुबह से लेकर देर रात तक पूरी यूनिट काम करती थी। ऐसे में एक सीक्वेंस को फिल्माने में एक मजेदार घटना घटी। फिल्म का एक सीक्वेंस है कि हीरो अपनी शादी के दोष को दूर करने के लिए अपनी प्रेमिका से छुपकर एक ऐसी लड़की से शादी करता है जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है, जिसकी जिंदगी 1-2 दिनों की मेहमान है। लेकिन वो लड़की सुहागन मरना चाहती थी। हीरो उस लड़की से शादी कर लेता है, ये सोचकर कि लड़की का अरमान भी पूरा हो जाएगा और उसके मरने से वो विधुर हो जाएगा और उसका जो दोष है वो भी पूरा हो जाएगा और फिर वो भी आराम से अपनी प्रेमिका से शादी कर लेगा। हीरो सब कुछ अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर गुपचुप तरीके से प्लान करता है। हीरोइन धोखे से सुहागरात के दिन शराब पी लेती है और सुबह देर तक बेसुध सोई रहती है। हीरो को लगता है कि वो मर गई। वो अपने दोस्तों को कहता है कि अर्थी वगैरह लेकर आओ, शमशान लेकर जाना है। फिल्म के निर्देशक मंजुल ठाकुर इस सीन को रात में ही होटल पर डिस्कस कर चुके थे और अपने सीनियर मेंबर्स को बोल चुके थे कि सुबह सुबह गुपचुप तरीके से इसे हम लोग शूट कर लेंगे, क्योंकि उस घर के लोग काफ़ी धार्मिक विचार के थे और उस घर में उनकी लड़की की नई नई शादी हुई थी। इसीलिए 1.25 महीने तक घर में मैयत का सामान लाना बिल्कुल मना था। सभी लोग तैयारी में जुट गए। सुबह योजना के मुताबिक सारी तैयारी हो चुकी थी। रिहर्सल भी हो चुका था बिना सामान के। निर्देशक मंजुल ठाकुर ने आदेश दिया कि अब फाइनल टेक लेंगे, प्रॉप्स लाए जाएं। तभी सोए हुए वकील साहब को अपनी ही यूनिट के एक बंदे ने उन्हें चाय पिला दी, उन्हें जगा दिया और सभी लोग सोच रहे थे, सबको ये लगा कि वकील साहब तो सो रहे हैं। शूटिंग शुरू हो गई। तभी वकील साहब चाय पीते पीते पहुंच गए और मैयत का सामान देखकर भड़क गए कि मैंने कहा था कि मेरे घर में मैयत का सामान नहीं आएगा, अभी अभी लड़की की शादी हुई है। शूटिंग रुक गई। सभी समझाने में लग गए कि वकील साहब ये तो ड्रामा है, सब कुछ झूठ है। लेकिन वकील साहब थे कि टस से मस नहीं हो रहे थे। यहाँ तक कि ये बात उनके अमेरिका प्रवासी बेटे को फोन लगाकर अमेरिका में भी बताया गया। उनके हस्तक्षेप से वकील साहब मान गए। सबने राहत की सांस ली। फिर से शूटिंग प्रारंभ हो गई। तभी एक महिला आई जो वकील साहब से बड़ी थी। उन्होंने मैयत का सामान देखा तो वो भड़क गई और शूटिंग रुकवा दी। वकील साहब की तो उन्होंने क्लास लगा दी। सारी यूनिट फिर से बहुत परेशान हो गई कि भाई किस तरह से ये सीन शूट किया जाए। तब निर्देशक मंजुल ठाकुर ने निर्णय लिया कि सीन में मैयत का सामान कंप्यूटर ग्राफिक के द्वारा डाला जाएगा और सीन बिना प्रॉप्स के शूट होगा। जी हाँ, इस सीन को ऐसे शूट किया गया। आप जब इस सीन को देखेंगे तो आपको ये सारा सामान, खासकर धुआं जो निकल रहा है इस मटके से, वो भी आपको पूरी तरह से ग्राफिक लगेगा। पर्दे के पीछे की ऐसी बहुत सारी चटपटी खबरें और ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।